क्या कभी जिंदगी में आपने किसी की मदद करी है? पैसों से नहीं, शरीर से नहीं, सिर्फ शब्दों से। क्या आपके कहे हुए कुछ शब्द किसी की जिंदगी में ऐसा बदलाव ला पाए हैं कि उसका नजरिया बदल गया हो और उसने आकर के आपको थैंक यू कहा हो? Once again, hello everybody. Welcome to OLE, India's only platform where you get solutions related to education and career. एक बात पूछनी है आपसे मुझे, क्या कभी जिंदगी में आपने किसी की मदद करी है? पैसों से नहीं, शरीर से नहीं, सिर्फ शब्दों से। क्या आपके कहे हुए कुछ शब्द किसी की जिंदगी में ऐसा बदलाव ला पाए हैं कि उसका नजरिया बदल गया हो और उसने आकर के आपको थैंक यू कहा हो? यही है आज के इस सेशन का टॉपिक। मोटिवेशनल स्पीकर is the career that we are going to discuss, understand, and my job will be to motivate you to become a motivational speaker. एक ज़माने में आपके पापा मम्मी से आप पूछिए, उन्होंने ये वर्ड सुना भी नहीं होगा। ऐसी कोई जॉब होती है, ऐसा कोई करियर होता है, ये हमारे पेरेंट्स के लिए सोचना भी मुश्किल है। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है ज़िंदगी में, वैसे वैसे मोटिवेशनल स्पीकर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है। आज इतना कंपटीशन है हमारी सोसाइटी में, देयर इज सो मच ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन, रैट रेस, पीपल रनिंग आफ्टर मनी, confused young generation not knowing what to do, what to choose and what not to choose also. So, और मोटिवेशनल स्पीकर का काम खाली चुनने का नहीं होता है। मोटिवेशनल स्पीकर आपको ज़िंदगी की तरफ भी मोटिवेट करता है, वो आपको आपकी क्वालिटीज़ की तरफ ले जाता है। चलिए, लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दिस इन फर्दर डिटेल्स। जॉब डिस्क्रिप्शन। नेचुरली मोटिवेशनल स्पीकर हम कोई प्रवचन, संत, महात्मा की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जो बोल करके सामने वाले को इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है, दिशा दिखाता है और उसके बदले में एक अच्छी इनकम वो जनरेट कर पाता है। मोटिवेशनल स्पीकर एक ऐसा करियर बन चुका है जिसकी ज़रूरत हम सबको है। मोटिवेशनल स्पीकर बनना भी एक अच्छी बात है और मोटिवेशनल स्पीकर को मिलना और उसकी बातें सुनना भी बहुत ही ज़रूरी हो गया है आज की जनरेशन के लिए। चलिए समझते हैं इसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में काफ़ी कुछ तो समझा ही दिया है, हाउएवर वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इन फर्दर डिटेल्स। सो मोटिवेशनल स्पीकर gives informative and inspirational speeches to large group of people. Please understand the difference. Motivational speaker एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को एड्रेस करता है। आप ये कहें कि आपको अलग से कोई सेशन चाहिए तो वहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर वन ऑन वन आपको देगा ज़रूर काउंसलिंग, पर उसका नेचर ऑफ सेशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक टिपिकल मोटिवेशनल स्पीकर की, जो कि एक ऑडियंस को, ऑडियंस मीन्स लार्ज ग्रुप को एड्रेस करता है। They are hired by schools, government agencies or businesses to speak on topics such as achieving financial success. Motivational speakers कौन कौन हायर करता है? Schools, ताकि वो बच्चों को उनके द्वारा इंस्पायर करा सके। गवर्नमेंट एजेंसीज, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करवा सके। या फिर बिजनेसेस, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस या बिजनेस हाउसेस भी अपने एम्प्लॉयज़ की बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेशनल स्पीकर को हायर करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स आपकी लाइफ वर्क के बीच में बैलेंस भी स्ट्राइक करते हैं। आजकल 14-14 घंटे लोग काम करते हैं। दे हार्डली हैव टाइम टू रिलैक्स, हार्डली हैव टाइम to unwind themselves. So it becomes very critical for all of us to get motivated. रोज़ वही 9 to 5 जॉब, रोज़ वही बॉस की किचकिच, रोज़ वही टारगेट्स, that work pressure
Every day the story is same. You wake up in the morning, you rush out of your house, office, home, children, wife, life becomes a mess. So here comes the role of a motivational speaker to help you understand the importance of your work, to prioritize your work, what should be done first, what should come second, and what should be totally minused out of your life. ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घर कर चुकी होती हैं जिनकी की कोई जगह ही नहीं है हमारे दिमाग में, हमारी ज़िंदगी में। आगे बढ़ते हैं। He or she has a reputation of an expert. Naturally वो एक्सपर्ट होता है, वो एक स्पेशलिस्ट होता है अपने सब्जेक्ट में, और वो हमें एनकरेज करता है अपना नज़रिया बदलने के लिए, अपना जो वे ऑफ थिंकिंग है हमारा, जो कि शायद कभी कभी बहुत ही मेस्ड अप होता है, फॉल्टी हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है। जी हाँ, सोचने का तरीका भी डिफेक्टिव हो सकता है। उसका रेक्टिफिकेशन is best done by the motivational speaker. Now, what are the responsibilities of a motivational speaker? Discussing with the client in regard to the topic. Suppose one company wants to hire a motivational speaker, so that company has to tell the speaker what are the requirements of that particular agency or company. Planning and writing the speech content. बोलना, लेकिन बोलने के पहले सोच समझ के अपने thoughts को लिखना. This is also a part of motivational speakers' responsibility. Researching several topics by reading books, magazines and newspapers. टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फास्ट पेस्ड लाइफ है, you have to stay on top of your subject. You need to know what are the latest developments, what are the latest studies going on related to work, life balance or productivity related topics that are going in the minds of the listener. Writing an inspiring and motivating speech script. जैसे कि मैंने कहा, स्पीच कंटेंट भी काम मोटिवेशनल स्पीकर का ही होता है. टॉकिंग टू पीपल टू लर्न देयर लाइफ इंस्पायरिंग इवेंट्स. होता क्या है ना, मोटिवेशनल स्पीकर हमारी ही तरह होता है, वो कोई मार्स से उतरा हुआ नहीं आया है. द ओनली डिफरेंस इज ही हैज़ क्लैरिटी अबाउट लाइफ, ही हैज़ clarity about the functionality of every individual. He knows what is the capacity of a worker, what is the capacity of your brain, how much you should tolerate in life, how much you should reject, what to do, what not to do is clear to that person. And when that person talks to you and listens to your own events of life, and then that person tells you that you are a winner already because you have struggled through your life, and had somebody else been in your shoes, that person may have failed. See, you have succeeded. इस तरह से जब वो आपको आपके किए हुए कामों के बारे में एहसास दिलाता है कि आपके अचीवमेंट्स क्या है लाइफ के बारे में, and then suddenly you start realizing that okay, I am not a loser, I have got potential, I have got the ability, is just that I am not recognizing those talents of mine. Delivering motivational speeches effectively. सारा खेल तो बोलने का ही है ना. इस तरह से बोलना ताकि सामने वाला आपकी बातों को समझे, उनको याद रखे, उनको यूज़ करे अपनी लाइफ में एक प्रोडक्टिव और पॉजिटिव चेंज लाने के लिए. दिस इज द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मोटिवेशनल स्पीकर. It's all about motivation, basically telling the person, yes, you can do it, right? Engaging with the audience. अगर motivational speaker अगर boring होगा, उसकी टोन में बोर्डम होगा. मार्क माई वर्ड्स, आई सेड टोन, क्योंकि शब्दों में तो दम होना ही चाहिए, लेकिन कई बार हमारे बोलने के लहजे में दिक्कत होती है. हम इतने बोरिंग वे से बात करते हैं कि एक सही बात भी हमें समझ में नहीं आती है. सो the motivational speaker has to have that skill, that that knack to connect with the audience, and the audience should remain glued to the speaker. Questioning the audience to make the event
entertaining and interactive. Always remember, talking, 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 talking. This is not what is going to get 100% good results. अगर आपको किसी को मेंटली अपील करना है, अगर आपको किसी को कन्विंस करना है, अपनी बात इफेक्टिवली पहुंचानी है सामने वाले तक, it's very important that you let the other person also speak. Once you listen to that other person's point of views and then react and then respond, trust me, the whole session, the whole motivational session that goes on brings out amazing magical results. Ensuring that the sound system, अब हम आ जाते हैं कि हमें कौन कौन से अरेंजमेंट्स करने हैं अपनी मोटिवेशनल स्पीच डिलीवर करने के लिए. मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ कि आप खुद को, as I talk to you, as we listen to this session together, you are imagining yourself to be a motivational speaker. तो naturally एक venue होना बहुत ज़रूरी है. You have to have proper arrangement well in advance, guiding people to find purpose in life. It's very sad. हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, ज़रूरतों को पूरा करने के साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी का मकसद भूलते जा रहे हैं. Am I right? Right. तो इंसान को बताना कि आप काम क्यों कर रहे हैं, आप पैसा क्यों कमा रहे हैं, आप घर में खुश कैसे रह सकते हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम से आप डील कैसे कर सकते हैं, ये सब अगर हमें कोई क्लियरली बताए, क्लियरली का मतलब सुलझा के, सॉल्यूशन निकाल के बताए, यकीन मानिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है. देन ensuring eye contact with the audience. आप सोचिए एक मोटिवेशनल स्पीकर है जो कि ऑडियंस को देख ही नहीं रहा है, तो क्या ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी? कभी नहीं. Although this profession is all dependent on public speaking. However, the speaking, when I was going through a training, when I was undergoing a training myself as a speaker, as a public speaker, my trainer told me that you don't listen with your ears, you listen with your eyes. And I was like, what? How is it possible? Then I understood that yes, if you're not making an eye contact, the interest of the audience gets lost. Okay? So you always listen with your eyes, not your ears. Attending talks on similar topics. क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे, if you think that whatever you know, whatever knowledge, experience and wisdom you have is the ultimate, then you are going to get stagnated. To grow as a motivational speaker, you need to attend sessions on your own subject. There are seminars, there are workshops for motivational speakers also, how to upgrade their skill, how to upgrade their knowledge, how to improve their performance. So, जिसको दुनिया को सिखाना है, उसको खुद सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए. Interview people with true life inspirational stories. मोटिवेशनल स्पीकर जब बात करता है एक ऑडियंस से, तो वो कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में बताता है कि वो एक जगह गया, वहाँ पे उसको एक 70 साल के बूढ़े मिले, उनके बारे में उसने बताया. लेकिन जब वो 70 साल के बूढ़े से मिलेंगे तभी तो वो बता पाएंगे ना ऑडियंस को. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मीट पीपल who have achieved something in life or who have struggled a lot and then been a winner, so that वो जो सच्ची घटनाएं हैं उनको as example, as anecdote वो ऑडियंस को दे. नॉर्मली क्या होता है ना, अगर हम किसी से कोई अच्छी बात करें, सामने वाला हम पे विश्वास ही नहीं करेगा, वो कहेगा हाँ ठीक है ना, बोल रहा है. लेकिन अगर आप उसी बात को विथ एग्जाम्पल समझाएं और अगर वो एग्जाम्पल सच्चा हो, ट्रू लाइफ इंसिडेंट से जुड़ा हुआ हो, आप इमीडिएटली उससे इम्प्रेस हो जाते हैं. इट गोज इट कम्स ट्रू विद द मूवीज ऑल्सो. ऐसी कितनी मूवीज हैं जो बायोपिक्स हैं, आप देखिएगा उनकी ऑडियंस ज़्यादा कनेक्ट कर पाती है क्योंकि उनको पता है कि जो स्क्रीन पे जो एक्टर उस रोल को परफॉर्म कर रहा है वो रोल एक्चुअली में था या
है. So the amount of impact, the amount of receptivity increases when your examples are true to life. Speaking about personal experiences, अपनी ज़िंदगी से अगर मोटिवेशनल स्पीकर कोई ऐसी घटना जो रियली घटी है उसकी लाइफ में और उसने उस पर कैसे विजय हासिल करी, हाउ डिड ही ओवरकम दैट हर्डल और ऑब्स्टिकल, अगर ये शेयर करता है, आई एम टेलिंग यू the whole session goes to a completely another level. People start believing the person because he is telling the real stories from his own life. Questioning the audience to make the event entertaining. सवाल जवाब अगर आप करते हैं ऑडियंस से, naturally interaction बढ़ता है, the impact also gets enhanced. Taking feedback from the audience at the end of the event. आपने बोल लिया, आपने मोटिवेट कर लिया, लेकिन आपने ये नहीं जानना चाहा कि सामने वाले को आपका सेशन कैसा लगा. मुझे लगता है ऐसा कोई करेगा नहीं. फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर आप ये गलती करते भी हैं तो मत करिएगा, बिकॉज वट एवर यू डू, वट एवर यू डिलीवर हैज़ टू कम बैक टू यू इन द फॉर्म ऑफ अ फीडबैक. मैंने जो ऑडियंस को दिया, मैंने जो बोला, वो कितना समझ में आया, कितना अच्छा लगा सामने वाले को, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है. इफ़ देयर इज़ समथिंग दैट इज़ नेगेटिव, इफ़ देयर इज़ नेगेटिव फीडबैक, don't get upset. Make changes in your speech, in your examples, in your delivery, because it's not that a motivational speaker cannot improvise or improve, or he or she cannot make mistakes. Always welcome feedback, always welcome criticism in a very, very positive and constructive way. Remove those errors, remove those faults, and next time become a better speaker. अब to become a motivational speaker, what are the requirements? हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्या हमारी ज़रूरत होगी जिसको कि हम पूरी करके we can become a motivational speaker. I'm talking about qualification also. High school diploma or GED, natural gift for speaking on stage. जो naturally talented है उसके लिए ये profession God sent है. अगर आपको दुनिया को, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही कहा था, अगर आपको अच्छा लगता है किसी को इंस्पायर करना, किसी की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लाना, देन दिस इज़ द करियर फॉर यू. और मज़ेदार बात तो ये है कि इसमें आप चेंज भी लाते हैं और आपकी इनकम भी होती है. इससे अच्छा जॉब क्या हो सकता है. प्रोफेशनल एंड करिज्मेटिक डिस्पोजिशन. प्रोफेशनल, नो नॉनसेंस, नो हैंकी पैंकी, स्ट्रेट, very, very professional approach, and charismatic. Charismatic means you have to have that aura, you have to have that, presence on stage, जिसको देख करके ऑडियंस तुरंत आपसे कनेक्ट हो जाए और मन ही मन उनके मुंह से निकले वाओ. Excellent written and verbal communication skills. जब प्रोफेशन ही बोलने का है तो कम्युनिकेशन स्किल्स ना हो, ये कैसे हो सकता है. यू हैव टू हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर रिटन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. जब हम मिलते हैं लोगों से, हम बात करते हैं, हमारे बीच में एक रिएक्शन, इंटरेक्शन होता है, उसमें आपका एक इम्प्रेशन जाता है सामने वाले के ऊपर. वो इम्प्रेशन अच्छा जाए, इसके लिए आपकी बातचीत में एक बहुत ही मिलनसार, you should have a very friendly approach towards the other person, be it 2, be it 100, be it 1,000, doesn't matter. Your approach should be friendly towards your listeners. Ability to translate personal experience into motivational concepts. आपके साथ जो भी व्यक्तिगत experiences हुए हैं, you need to tell this. You need to tell all those experiences to the listener in such a way that those experiences leave a positive impact, make a positive change in the minds or in the thinking approach, in the thought process of the audience. Then ability to write and deliver speeches. Naturally लिखना आना चाहिए speeches को, तभी आप अच्छा deliver कर पाएंगे. Ability to talk in front of large audiences. If somebody has got stage fright,
स्टेज पे आने से डर लगता है. That person should rehearse again and again to remove that fear and then gain that confidence to face a large audience. Phenomenal ability to manage time effectively. ये बहुत ही critical requirement है एक motivational speaker की. I'll tell you why. ह्यूमन ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है सुनने की. से आपने एक मोटिवेशनल सेशन एक अपने क्लाइंट के कहने पे रखा है ऑडिटोरियम में. टाइम इज डिसाइडेड, प्लेस इज डिसाइडेड, यू स्टार्ट योर स्पीच ऑन टाइम और टाइम आपने रखा है से फॉर एग्जाम्पल 1 hour. द ऑडियंस कम्स मेंटली प्रिपेयर्ड कि 1 घंटा हम इस मोटिवेशनल स्पीकर को सुनेंगे और वो सुनती भी है. यू टेंड टू फॉरगेट द टाइम, यू क्रॉस दैट टाइम लिमिट. होता क्या है, ह्यूमन नेचर है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 1 घंटे के बाद आपकी स्पीच में इंटरेस्टिंग बातें नहीं होंगी या इट वुड नॉट बी इफेक्टिव. द प्रॉब्लम इज द ऑडियंसेस ब्रेन स्टार्ट्स गेटिंग टायर्ड बिकॉज they have already programmed their brains to be there for an hour. उसके बाद the person starts getting bored and tired. So it's very critical, it's very, very critical to keep a tap of time. Never go beyond, never cross that time limit. A creative individual and thinking out of the box. Everybody, if you talk to your elders, your teachers, your seniors, they say the same thing about life. जिंदगी में संघर्ष सबको करना पड़ता है, जिंदगी सबकी बहुत मुश्किल है. Everybody is talking same thing. मोटिवेशन स्पीकर को उसी बात को समझाना है, पर उसके समझाने में नयापन होना चाहिए. There should be newness in his style of delivery. Otherwise प्रवचन देना किसको नहीं आता. We all can be good preachers. Boring also. Then ability to manage multitask at the same time, which means आप अपना सिस्टम भी मैनेज कर रहे हैं, अपनी स्लाइड्स भी मैनेज कर रहे हैं, आपका माइक ठीक है कि नहीं, आपके जूनियर्स के संग आपका कोऑर्डिनेशन, ऑडियंस पे प्रॉपर लाइट जा रही कि नहीं जा रही है, आपका जो फोकस है, स्पॉटलाइट आपको किसी पे डालनी है. देयर आर सो मेनी टेक्निकल थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोफेशन. यू नीड टू बी अ वेरी गुड मल्टीटास्कर. There is no restriction with regard to the age of the candidate if he or she wants to become a motivational speaker. ये लाइन मैंने क्यों ज़रूरी समझी आपको समझाना, क्योंकि हो सकता है आप में से कईयों को ये लग रहा हो कि भाई ये तो बड़े बुज़ुर्गों का काम है, इसके लिए तो बूढ़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बुज़ुर्गों की ही बात तो हम अच्छे से सुनते हैं ना. नहीं, ऐसा नहीं है. संदीप माहेश्वरी का एग्जाम्पल ले सकती हूँ. ही इज सच ए यंग डायनामिक मोटिवेशनल स्पीकर. पीपल लव listening to him for hours and hours all together. I don't think he's old, is he? So कहने का मतलब ये है कि इसमें एज बैरियर नहीं है या एज लिमिट नहीं है कि हाँ you have to have that certain amount of experience and that age. नहीं. If you understand life, if you understand work culture of the society, if you understand human brain, if you understand human psychology, if you are able to touch the hearts of the people, you are ready to be a very good motivational speaker. अब चलिए, now I am very, very sure many of you are mentally prepared that yes, this career is made for me. I can speak well, people love listening to me, people get influenced also by what I say. So how do I become a motivational speaker? चलिए, मेरी एक छोटी सी कोशिश है आपको कुछ छोटे मोटे इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए मैं आपको तैयार करूं ताकि आप बिल्कुल ब्लैंक ना जाएं अपने इंटरव्यू में. What made you want to become a motivational speaker? आपसे इंटरव्यूअर ये पूछ सकता है. इंटरव्यूअर यहाँ पे कौन होगा? उस कंपनी का, उस स्कूल का हेड या उस बिजनेस हाउस का हेड जो आपको एज मोटिवेशनल स्पीकर हायर करना चाह रहा है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या ऑन कंपनीज पेरोल. अब आपसे उसने ये पूछा कि आप क्यों बनना चाहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, वो क्या निकालना चाह रहा है आपके अंदर से. ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ पैशनेट यू आर अबाउट योर जॉब. कितनी चाहत है आपके अंदर इस जॉब को करने की, और वो आपके थोड़ा बहुत पास्ट में भी जाना चाह रहा है कि कहाँ से आपके अंदर ये डिज़ायर आई टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर.
What systems do you use when researching motivational topics? He is also trying to understand what kind of homework, what kind of preparation you have done to be a motivational speaker. He is trying to know that आपने कितनी मेहनत already की है इस काम को करने के लिए. How would you ensure your speeches are captivating and informative? Again, he's trying to test your strength. He's trying to test your knowledge. He's trying to test your ability. What would you say is the most difficult part of being a motivational speaker? ये question थोड़ा tricky question है. इसमें ये एक तरह से कह लीजिए it's a trap. वो आपको फंसाना चाह रहा है. अगर आपने वाकई में ये बता दिया कि हाँ यहाँ पे मुझे दिक्कत आती है या यहाँ पे दिक्कत होती है मुझे या यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को, ट्रस्ट मी आप उसके ट्रैप में फंस चुके हैं. ये गलती मत करिएगा. अगर वो आपसे कोई ऐसा सवाल पूछता है जिसमें कि नेगेटिव क्वेश्चन का एस्पेक्ट दिख रहा है, वो आपसे डिफ़िकल्टी पूछ रहा है, आप उसको ये नहीं बताएंगे कि आपको कहाँ दिक्कत आती है. उल्टा आप इस क्वेश्चन को यूज करेंगे एज एन अपॉर्चुनिटी टू हाईलाइट योर स्ट्रेंथ्स एंड योर विल पावर. आप ये जवाब ही नहीं देंगे कि आई हैव डिफिकल्टी इन डूइंग सो एंड सो या आई फेस डिफिकल्टी इन मैनेजिंग दिस. नो, फॉर यू इट हैज़ टू बी पॉजिटिव थ्रू आउट. आपके लिए कोई भी चीज़ नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप you say something which is totally unbelievable. Give an answer which is real, but never say that I face difficulty in doing this, right? Can you tell me about a motivational talk where you felt the audience really connected with the subject matter? Again, अगर आपके पास मोटिवेशनल स्पीकर का एक्सपीरियंस है तब ये सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपसे ऑडियंस कनेक्ट हुई है. आपके पास ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स होंगे. अगर मान लीजिए आप फ्रेशर हैं, नंबर वन, दैट पर्सन वुड नॉट आस्क यू दिस क्वेश्चन, एंड इफ एट ऑल इवन देन इफ ही आस्क यू दिस क्वेश्चन, आप अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई इंसिडेंट एज एग्जाम्पल दीजिएगा. कभी भी घबराइएगा नहीं इंटरव्यू को फेस करते हुए. बी प्रिपेयर्ड दैट ही इज गोइंग टू थ्रो यू ट्रिकी क्वेश्चंस व्हिच यू आर नॉट गोइंग टू fall into as a trap. Up, there are some motivational speakers who are very renowned, and some of the motivational speaking courses are also available in India. Anurag Agarwal Institute of Public Speaking, Noida, Uttar Pradesh. Pep Talk India English Public Speaking Institute, New Delhi. Motivation speaker in India, one is Anand Munshi, Mumbai. Now, नेचुरली जब हम कोई काम करते हैं तो हमें उसमें इक्विपमेंट्स और टूल्स की भी ज़रूरत होती है. सेम इज़ द केस इन दिस career also. So public speaker commonly use the following tools and equipments to complete their job. To deliver a proper motivational speech, what do we need? Projection screens, slide presentation tools, PowerPoint and Keynote, computer, Windows PC and Mac OS, Microsoft Office, PowerPoint, Word. Motivational speaker की salary. Of course, this whole hard work that we are doing is to earn money, is to generate income out of it. आप अच्छा बोलते हैं and you want to use your good speaking ability to convert it into income, livelihood. Right. So, the pay scale of a motivational speaker depends on how much speeches he has conducted, basically on the experience that person has. The bigger experience, which means the motivational speaker will get a fatter income. Usually, please don't get stuck on this amount that I am going to mention. Normally, जो एक salary होती है, that is somewhere between 40 to 50,000 per month. Normally, and then it grows on as your experience increases. It could be from 1 lakh to 2 lakhs per month also in India. This profession can lead to earning millions if you really develop expertise in this field. करियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं? देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड. जैसे कि मैंने कहा, आजकल बहुत ही हाई स्ट्रेस सोसाइटी है हमारी. हर किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत है. पीपल आर कमिटिंग सुसाइड्स बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, प्रेशर ऑफ वर्क, प्रेशर ऑफ पीयर प्रेशर, प्रेशर ऑफ परफॉर्मिंग बेस्ट अमंग द अदर्स.
10 तरह के ऐसे प्रेशर्स हैं जिससे कि डिफरेंट एज ग्रुप्स डील करते हैं. सो नेचुरली द डिमांड ऑफ अ मोटिवेशनल स्पीकर हैज़ इंक्रीज ट्रेमेंडसली. बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी कंट्री में, और मेंबरशिप इन द नेशनल स्पीकर्स एसोसिएशन हैज़ इंक्रीज्ड बाय 30% इन द लास्ट डेकेड, which shows कि इस करियर में there is a constant and immense growth. You can think of this career if you are a very good speaker and you love inspiring others. The job market for motivational speaker depends on their speciality and targeted audience. There is a lot of competition in this profession क्योंकि normally आजकल बहुत attraction है इस career में, so many people are trying to take up this job, they are trying to take up this career. कहाँ कहाँ हम काम कर सकते हैं? Corporate sector है, education sector है, we can serve defense services as well and make a career in politics. भाई नेता बनने की अगर इच्छा है तो उसके लिए मोटिवेशनल स्पीकर तो होना कंपलसरी है ही एक तरह से. यू अंडरस्टैंड? अब टुवर्ड्स द एंड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट डेल कार्नेगी. डेल कार्नेगी के बारे में आपको मैं बताऊं. ही वॉज एन अमेरिकन राइटर and lecturer and the developer of courses in self-improvement, salesmanship, corporate training, public speaking and interpersonal skills. Now, why did I mention this gentleman? Because what he said makes a lot of sense for people who are aiming to be a good motivational speaker. Speakers who talk about what life has taught them never fail to keep the attention of their listeners. कि आप अगर अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में ऑडियंस को बताते हैं, the chances that the audience gets highly inspired by you increases. So on this very, very powerful and positive note, I end today's session. I hope you enjoyed being with me. Thank you so much. See you next time. Bye-bye for now.